में उन्होंने 5 दिशाओं में अपनी दिव्य शक्ति फैलाकर राक्षसों का नाश किया और कैसे राम लक्ष्मण की जान बचाने के लिए उन्होंने वह कर दिखाया जो आज तक किसी देव ने नहीं किया। आज की इस कथा में आप सुनेंगे पंचमुखी हनुमान जी का जन्म, उनका रहस्य, उनकी महिमा और पूरा इतिहास। जय श्री राम, जय हनुमान। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि पंचमुखी हनुमान जी के ऊपर है। पंचमुखी हनुमान जी वो कैसे बने, कैसे कहलाए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आज आप हमारे इस YouTube चैनल सोलफुल शब्द में नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के उन 5 महान स्वरूपों की जिन्हें संसार पंचमुखी हनुमान के नाम से जानता है। कौन कौन से हैं ये स्वरूप और क्यों बनाए गए, कब और कैसे प्रकट हुए, और रामायण में ऐसा क्या हुआ था कि महावीर हनुमान जी को एक साथ 5 मुखों का रूप धारण करना पड़ा। हनुमान जी ने 5 मुखों का रूप धारण करा, इसलिए वो पंचमुखी कहलाए थे। तो चलिए हम जानते हैं कि वो क्यों कहलाए गए पंचमुखी और ऐसा क्या हुआ था उनको ऐसा रूप धारण करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत और प्रेरणादायक और दिव्य कथा। भाग 1, पंचमुखी हनुमान का प्रकट होना। तो इसमें हम जानेंगे कि पंचमुखी हनुमान कैसे प्रकट हुए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है लंका युद्ध के दौरान, जब लंका का युद्ध हुआ था राम और रावण के बीच में। इस युद्ध में रावण बार बार पराजित हो रहा था। तब उसने अपने भाई अहि रावण को बुलाया, जो पाताल लोक का महान तांत्रिक था। उससे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं था, वो तांत्रिक का सबसे बड़ा ज्ञाता था। अहि रावण ने अपनी मायावी शक्तियों से राम और लक्ष्मण को नींद की अवस्था में ही पकड़ लिया और उन्हें पाताल लोक ले जाकर बलि देने का निश्चय किया। अहि रावण ने राम और लक्ष्मण जी को पकड़कर पाताल लोक ले गया, उनकी बलि देने का उसने निश्चय किया। हनुमान जी को एक आभास हुआ कि उनके प्रभु श्री राम किसी गहरे संकट में हैं। वो तत्काल उनको ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुंच गए। द्वार पर उनका सामना मकरध्वज से हुआ। मकरध्वज जो स्वयं हनुमान जी की पसीने के बूंद से जन्मा पुत्र था। मकरध्वज उनका नाम था। तो युद्ध हुआ और हनुमान जी ने उसे बांधकर पाताल लोक में प्रवेश किया। मकरध्वज को बांधकर उसको बांध दिया और फिर हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश किया। अंदर अनेकों द्वार थे, हजारों जाल, असंख्य भ्रांतियाँ, पहेलियाँ। अहि रावण ने असली रास्ता ही छुपा दिया था। हनुमान जी को मिल नहीं रहा था सही रास्ता कि उन्होंने कहाँ पर राम और लक्ष्मण को छुपा रखा है। तभी हनुमान जी को देवताओं की आवाज़ आई। हनुमान जी जब ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते हार गए, तो उन्हें देवता की आवाज़ आई। हे अंजनेय, अहि रावण का वध करने के लिए तुम्हें अपने पंचमुखी रूप का स्मरण करना होगा। और यहीं से प्रकट होने वाला था दोस्तों पंचमुखी हनुमान का अद्भुत रूप। पंचमुखी हनुमान जी यहाँ से बने। भाग 2, पंचमुखी हनुमान जी के 5 स्वरूप कौन कौन से हैं वो हम इस भाग में
जानेंगे। भाग द्वितीय। तो चलिए दोस्तों, हम भाग 2 शुरू करते हैं। पंचमुखी हनुमान जी ने 5 दिशाओं में अपनी शक्ति फैलाते हुए 5 दिव्य मुख धारण किए। 5 मुख धारण किए हनुमान जी ने। एक पूर्व दिशा हनुमान मुख, पहला हनुमान मुख धारण किया उन्होंने जो पूर्व दिशा की तरफ था। और उनका हनुमान मुख, उनका मूल स्वरूप बल, बुद्धि, ज्ञान, भक्ति का प्रतीक, संरक्षण और साहस का स्रोत। और दूसरा मुख जो दक्षिण दिशा की तरफ था, उसका नाम था दोस्तों नरसिंह मुख, विष्णु के उग्र अवतार का रूप। नरसिंह मुख विष्णु के उग्र अवतार का रूप। इससे हनुमान जी राक्षसी और तांत्रिक शक्तियों का विनाश करते हैं नरसिंह मुख से। 3 पश्चिम दिशा गरुड़ मुख। तीसरा है गरुड़ मुख जो पश्चिम दिशा की तरफ था। सर्प विनाशक, गरुड़ मुख सर्प विनाशक। अहिरावण के चारों ओर बने नाग जाल और विष माया को इसी रूप ने नष्ट किया था, गरुड़ मुख ने, जो सर्प विनाशक कहा जाता है। चौथा मुख हनुमान जी का उत्तर दिशा वराह मुख। उत्तर दिशा की तरफ जो मुख था उसे हम कहते हैं वराह मुख। धरती और धर्म के रक्षक भगवान वराह का स्वरूप। पाताल की मृत्युकारी शक्तियों का नाश इसी मुख से हुआ था। वराह मुख से पाताल लोक की मृत्युकारी शक्तियों का नाश इसी मुख से हुआ था। 5वां मुख जो ऊर्ध्व दिशा की तरफ है, उसका नाम है हयग्रीव मुख, जो ज्ञान, मंत्र और ब्रह्म विद्या का स्वामी है। अहिरावण के मंत्र बल को इसी रूप में तोड़ा था। हयग्रीव मुख ने अहिरावण के जो मंत्र बल थे उसको इसी मुख ने तोड़ा था। भाग 3 अहिरावण का अंत और 5 दीपक। अहिरावण को अजर अमर बनाने का रहस्य 5 दीपक थे। ये दीपक 5 अलग अलग दिशाओं में रखे थे और कहा गया था जब तक ये 5 दीपक जल रहे हैं अहिरावण को कोई नहीं मार सकता। 5 दीपक का जलना समझो अहिरावण अमर है जब तक वो दीपक जल रहे हैं। इन्हें बुझाने का एकमात्र था उपाय, इन्हें सिर्फ एक ही समय पर बुझाना था, एक ही समय पर। यही कारण था कि हनुमान जी ने 5 मुख धारण किए। हनुमान जी ने 5 मुख धारण किए। पूर्व का दीप हनुमान मुख ने बुझाया। पूर्व का जो दीप था वो हनुमान मुख ने बुझाया। दक्षिण का दीप नरसिंह मुख ने बुझाया। पश्चिम का दीप गरुड़ मुख ने बुझाया। उत्तर का दीप वराह मुख ने बुझाया। ऊपर का दीप जो आसमान की तरफ मुँह था उसको बुझाया हयग्रीव मुख ने। एक ही क्षण में 5 दीपक बुझ गए। हनुमान जी ने 5 मुख धारण करके अहिरावण के 5 दीपों को बुझा डाला और अहिरावण की मृत्यु निश्चित हो गई। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण की रक्षा की और अहिरावण का वध करके हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को पाताल लोक से निकालकर वापस युद्ध भूमि में ले आए। उसी दिन संसार ने हनुमान जी का उनका अद्भुत रूप देखा जो कहलाया पंचमुखी हनुमान रूप, 5 मुखों वाला रूप।
जय हनुमान, जय श्री श्याम, जय श्री राम। भाग 4, पंचमुखी हनुमान की महिमा। पंचमुखी हनुमान रूप धारण करने से शत्रु भय दूर होता है, तांत्रिक शक्तियाँ नष्ट होती हैं, विष, सर्प और वशीकरण का नाश होता है, घर में रक्षा चक्र बनता है, आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है, हर दिशा से सुरक्षा मिलती है। हर दिशा से समझो आपको हनुमान जी की सुरक्षा मिलती है। पंचमुखी हनुमान का मंत्र। पंचमुखी हनुमान का एक मंत्र है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम पंचमुखाय हनुमते नमः। ओम पंचमुखाय हनुमते नमः। कहा जाता है इस मंत्र का जाप करने मात्र से भी भय नष्ट हो जाता है। इस मंत्र का सिर्फ जाप करने से ही भय नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, समझो। भाग 5, हनुमान जी पंचमुखी क्यों बने? हनुमान जी केवल युद्ध के लिए नहीं बने थे। हनुमान जी केवल युद्ध के लिए नहीं बने थे, बल्कि हनुमान जी हमारे बजरंगबली धर्म की रक्षा के लिए थे। धर्म की रक्षा के लिए भी थे हमारे हनुमान जी, तो युद्ध के लिए नहीं थे। दोस्तों याद रखिएगा यह बात। जब परिस्थितियाँ ऐसी हों कि एक ही समय में 5 दिशाओं में शक्ति चाहिए, तब पंचमुखी हनुमान ही समाधान है। यह रूप यह भी सिखाता है कि यह रूप हनुमान जी का पंचमुखी रूप यह सिखाता है भक्ति, शक्ति, ज्ञान, धैर्य और साहस। जब पांचों एक हो जाते हैं तब असंभव भी संभव हो जाता है। तो दोस्तों यह थी पंचमुखी हनुमान जी की पूर्ण, अद्भुत और पवित्र कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कहानी हमारी बहुत ज़्यादा पसंद आई तो कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली। दोस्तों हमारे बजरंगबली हैं, श्री हनुमान जी हैं, ये इनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सुनी होगी। जैसे पंचमुखी हनुमान बनने के पीछे बहुत सी कहानियाँ हैं। जैसे उन्होंने रावण ने हमारे श्री राम और लक्ष्मण जी को पकड़ लिया था, तो युद्ध में उनको छुड़ाने के लिए हमारे हनुमान जी को पंचमुखी रूप धारण करना पड़ा था। हमारे हनुमान जी ने श्री राम की बहुत सहायता करी। उनके परम मित्र थे, परम भक्त थे, हमेशा श्री राम नाम जपते रहते थे। तो इसलिए हमारे हनुमान जी हमारे श्री राम जी के बहुत ही परम और प्रिय भक्त थे। जब भी हमारे श्री राम जी को कभी भी कोई भी मुसीबत आन पड़ी, कभी कोई भी दिक्कत हुई, तो हनुमान जी सर्वप्रथम पहली पंक्ति में खड़े रहते थे। आपको याद होगा दोस्तों, जब श्री लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने बेहोश कर दिया था तीर मारकर, तो सभी वैद्यों ने ये सलाह दी थी कि लक्ष्मण जी की अगर जान बचानी है तो एक जड़ी बूटी है, संजीवनी जड़ी बूटी, जो हिमालय पर्वत पर है। अगर वो समय पर मिल जाती है सुबह होने से पहले, तो लक्ष्मण जी की हम जान बचा सकते हैं। तो अब हिमालय पर्वत जो मतलब ऐसा तो नहीं था
कि आसपास था और कोई भी जाए ले आए, बहुत दूर था, हिमालय था। और इतनी जल्दी सुबह होने से पहले ऐसा कौन था जो संजीवनी जड़ी बूटी लेके आए, वो भी हिमालय पर्वत से। तो सभी को फिर एकाएक नाम सूझा हनुमान जी। और हनुमान जी को जब याद किया गया कि श्री राम जी को उनकी मदद की ज़रूरत है, तो वो तुरंत आगे बोले, मैं जाऊंगा श्री राम। तो हनुमान जी उड़ चले तेज वेग से। और जब वो हनुमान जी हमारे इतने, आप मानिएगा कि इतने भोले हैं कि जब वो हिमालय पर्वत पहुँचे, जब उनको पता चला कि संजीवनी बूटी से हमारे लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं, तो वो जब हिमालय पर्वत पहुँचे जड़ी बूटी के लिए, वहाँ पे असंख्य जड़ी बूटियाँ थी। अब उनको पहचान नहीं थी कि ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जिनसे लक्ष्मण जी की जान बच सकती है। तो दोस्तों, हनुमान जी ने सोचा कि पहले उन्होंने बहुत ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, देखा, उनको कुछ समझ नहीं आया। तो हमारे हनुमान जी जो बहुत भोले भी हैं, वो पूरा का पूरा पर्वत, संजीवनी बूटी का जो पर्वत था जहाँ वो जड़ी बूटी लगी थी, जो उनको नहीं पता था, उन्होंने क्या करा, वो पर्वत ही पूरा उठा डाला हमारे हनुमान जी ने। और उठाकर वो ले आए लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए श्री राम जी के पास। जब सबने देखा कि सब चौंक गए कि हमारे हनुमान जी को, उस दिन सभी लोगों को ये भी पता चला हमारे हनुमान जी कितने बलशाली हैं, जो एक पर्वत को अपने एक हाथ से उठाकर ले आए। वहाँ पर जब लेके आए तो भाई सब चौंक गए कि पर्वत ही उठा ले। तो हनुमान जी बड़े प्यार से विनम्र होकर बोले, श्री राम, मुझे नहीं पता था कि इसमें संजीवनी बूटी कौन सी है, मुझे नहीं पता था। मैंने बहुत ढूंढा बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हनुमान जी ने कहा, लक्ष्मण जी की जान बचानी है और प्रातः होने से पहले मुझे ये जड़ी बूटी लेकर जानी है। तो मैं पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर ले आया। तो हनुमान जी जो संजीवनी बूटी का पर्वत लेके आए थे, उस संजीवनी बूटी की वजह से लक्ष्मण जी की प्राण बच पाए। अगर हनुमान जी नहीं होते वहाँ पर, सोचिए, तो लक्ष्मण जी नहीं बच पाते। परंतु हमारे हनुमान जी, ऐसा कौन सा काम है जो हमारे हनुमान जी नहीं कर पाते, और श्री राम जी के लिए तो उनकी जान हाजिर है। तो इस प्रकार से हमारे हनुमान जी ने लक्ष्मण की प्राण बचाई संजीवनी बूटी लाके। हमारे हनुमान जी हमेशा श्री राम जपते रहते थे। दुनिया वालों को हनुमान जी ने श्री राम नाम जपने का संदेश दिया। मित्रों, श्री राम जी के जीवन में हनुमान जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार और भगवान श्री राम के प्रिय भक्त, परम मित्र थे। उन्होंने राम जी के दूत के रूप में भी अपना योगदान दिया था। हनुमान जी ने रामायण युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई थी और युद्ध में अधैर्य, पराक्रम और साहस दिखाकर श्री राम की जीत सुनिश्चित की थी। हनुमान श्री राम की अटूट भक्ति में लीन रहते थे। उन्होंने श्री राम और माता सीता को अपने हृदय में समाहित कर लिया था। उस समय उन्होंने सभी को अपना सीना चीर कर दिखाया था और उनके सीने में श्री राम, जानकी माता को बैठा हुआ दिखाया था। हनुमान जी के चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, यह थी हमारे हनुमान जी की पंचमुखी हनुमान बनने की गाथा, और थोड़ा सा हमने आपको आगे हनुमान जी के बारे में बता दिया, थोड़ा सा
जोड़ दिया और जैसे छोटा सा जैसे हमारे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की जान बचाई, संजीवनी बूटी। तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप कमेंट में जय श्री राम लिखकर बताएं। और ऐसे ही बहुत से अद्भुत वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सोलफुल शब्द को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं कितने लोग हमारे श्री राम और बजरंगबली को मानते हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली।